20,000 स्क्वायर मीटर के अंदर हमने एग्जीबिशन की है। 30 के ऊपर रोड शोज हमने पूरे इंडिया के अंदर जनवरी से लेके मार्च तक किए हैं। और लाभम के और जीजेएस के रूप में जीजेएस एक एकमात्र जगह ऐसी है जब भी हमने हमारे रोड शो किए हैं, हर रोड शो के अंदर 300 से 400 लोग मिनिमम हुए हैं, चाहे वो नागपुर में हो, अकोला में हो, जयपुर में हो, कलकत्ता में हो, कानपुर में हो, मीरठ में हो, केरला के अंदर मलप्पुरम, कन्नूर, कोल्लम, बैंगलोर में हमारा रोड शो हुआ। तो सारे के सारे रोड शोज के अंदर हमारे इतने लोग हमेशा रहे हैं हमारे साथ। इसके जो एग्जीबिशन होने जा रही है उसके अंदर गोल्ड सेक्टर से हमारे मेजर स्टॉल्स हैं, हमारे डायमंड के अंदर भी काफ़ी स्टॉल्स हैं। इसके अंदर 25%, 50% के ऊपर हमारे गोल्ड के स्टॉल्स हैं। लूज स्टोन्स जो है जयपुर के उनके स्टॉल्स हैं। मशीनरी सेक्शन के हैं, अलाइड सेक्शन, सिल्वर सेक्शन के अंदर भी स्टॉल्स हैं। इस एग्जीबिशन से हम हमारी जो सोच है उसके हिसाब से 80 टन का व्यापार होना चाहिए गोल्ड ज्वेलरी के अंदर, और बाकी भी जेम एंड ज्वेलरी जो है लूज स्टोन्स उसके अंदर भी व्यापार होगा। 40 टन का व्यापार हमारा एक्सपेक्टेड है इमीडिएटली शो के अंदर। और शो के बाद जो ऑर्डर्स आते हैं वो 1.5 महीने के अंदर उन ऑर्डर्स को हमारे मैन्युफैक्चरर्स होलसेलर्स पूरा करते हैं। तो उस स्वरूप से हम इस चीज़ को आगे लेके जा रहे हैं। भाव बढ़ने से काफ़ी एग्जीबिशन के अंदर लोग सोचते हैं कि भाई क्या करें, माल की बाइंग होना हो। हाल ही में पीछे भी एग्जीबिशन कुछ होने आई है, लेकिन अप्रैल एक ऐसा महीना होता है कि उस टाइम के अंदर देयर इज बाइंग एट द एंड कंज्यूमर साइड ऑल्सो बिकॉज ऑफ अक्षय तृतीया, बिकॉज ऑफ द वेडिंग सीजन, बिकॉज ऑफ द ब्राइडल सीजन विच इज गोइंग ऑन। सो ये सीजन्स के वजह से जो बाइंग है ये 1 अप्रैल 31 मार्च को पूरे इंडिया अपनी बुक्स क्लोज करता है। 1 अप्रैल से लोग बाइंग चालू करते हैं। सो जितने भी रिटेलर्स हैं, जो 10,000 रिटेलर्स हैं, 25 कंट्रीज से अब रिटेलर्स आ रहे हैं इस एग्जीबिशन में बाइंग करने के लिए। सो एक्सपोर्ट भी काफ़ी बढ़ेगी इस एग्जीबिशन की वजह से। हमने आगे इस एग्जीबिशन के अलावा भी जो जीजेसी काम कर रही है उसके बारे में बताऊंगा। जीजेसी ने आने वाले 3 साल की एग्जीबिशन की डेट्स पूरी इंडस्ट्री को बता दी है। इसका कारण ये है कि काफ़ी एग्जीबिशंस हो रही हैं जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर के अंदर। 60 से 64 एग्जीबिशंस आर हैपनिंग, 60 to 64 एग्जीबिशंस आर हैपनिंग इन द एंटायर ईयर फॉर द जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर। सो हमारी सोच ये है कि एवरीबडी शुड लिव इन पीस। हर किसी को व्यापार करने का राइट है और एक ऑर्गेनाइजर को भी राइट है। हमने 3 साल की डेट्स अप्रैल और सितंबर की डेट्स आगे बता दी है 3 साल की, ताकि पूरी इंडस्ट्री को पता लग जाए कि ये डेट्स के ऊपर जीजेसी का शो होने जा रहा है। आगे पीछे किसी को करना हो तो अपना कर सकते हैं। जो इवेंट्स भी होने जा रहे हैं, हमारे एग्जीबिटर बोलते हैं कि हमारे घरों में जब शादी भी होती है तो ये इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है, इतना इम्पोर्टेंट कैलेंडर में उनके ये हिस्सा हो गया है ये डेट इस एग्जीबिशन की, कि वो कहते हैं कि हमारे घर के फंक्शंस भी हम अपने इस एग्जीबिशन से थोड़ा सा दूर रखेंगे। सो इस हिसाब से हमने आने वाले 2025 तक वी हैव रिवील्ड द डेट्स फॉर दिस। वी हैव एक्चुअली बुक जियो द वेन्यू टिल 2027, बट वी हैव given the dates till 2025 for Jio. Now next show is happening on 30th October, 30th, 1st, 2nd, 3rd September. So there are 4 days in Jio which is happening. और ये चारों दिन के अंदर अच्छे थोड़े पावर पैक। ये वन ऑफ अ काइंड एग्जीबिशन है जो जीजेसी ने चालू किया है सिस्टम, कि कभी भी एग्जीबिशन में आने के बाद कस्टमर्स जो आते थे, हमारे कस्टमर्स नागालैंड से भी आ रहे हैं, कस्टमर्स लक्षद्वीप से भी आ रहे हैं। सो कस्टमर आते हैं जब दुकान में, बोलते हैं कि यार भूख लगी है, कुछ किसी से मांगते हैं कि भाई आफ्टर द फुल डे ऑफ वर्क, आफ्टर द हाफ डे दे आर हंग्री। सो कॉम्प्लीमेंट्री लंच इज प्रोवाइडेड टू ऑल द 10,000 exhibitors who are coming at the show. Whoever is coming, they can easily go inside and have complimentary lunch.
We have booked more than 2,000 complimentary room nights for our visitors, where we are paying for one night for them, and one night they are booking themselves. So 5,000 rooms are booked by GJC, and what I understand is 7th and 8th, the whole city at this side of Goregaon is booked. All the hotels are booked by GJC. GJC ने जितने hotels हैं यहाँ पर 7 को और 8 को सारे rooms हमने बुक करवा लिए हैं। 7th को और 8th के बारे में हमारी जो नाइट्स है, 7th को भी हम लोग कर रहे हैं आइकॉनिक अवार्ड्स ज्वेल बस के साथ, और उसके अंदर 7th को हमारे अवार्ड्स होंगे, फैशन शो होगा, फिल्म स्टार्स आ रहे हैं। 8th को वी आर डूइंग आर GJC नाइट, उसके बारे में हमारे GJC नाइट के कन्वीनर जो है आशीष कोठारी जी वो बताएंगे। उसमें भी 4 फिल्म स्टार्स आर कमिंग एंड ग्रेसिंग दिस इवेंट। So it is not only leisure and business, not only business, it is also leisure. कोई भी रिटेलर अगर बाहर से मुंबई आएगा तो उससे पूरा दिन बिजनेस करना, माल देखना, माल सिलेक्ट करना, वो तो है ही है, लेकिन रात को 8 to 11 इंटरेक्शन विद योर मैन्युफैक्चरर, नेटवर्किंग, सो ये सोच है। ऑल्सो हमने एक नया पवेलियन चालू किया है जिसका नाम है ज्वेलरी इनोवेटर्स, जिसके अंदर 12 स्टॉल्स, 12 एग्जिबिटर हैं, 24 स्टॉल है, जिसने ज्वेलरी इनोवेटर्स करके JI करके, जिसके अंदर वो नई ज्वेलरी, जितनी नई इनोवेटिव ज्वेलरी है वो वही रख रहे हैं। कुंदन, मीना, जड़ाऊ, पोल्की, क्लोज सेटिंग ज्वेलरी, ये ज्वेलरी इनोवेटर्स का स्टॉल रहेगा। अभी जब हम वॉक थ्रू करेंगे मैं आपको वो स्टॉल्स भी दिखाऊंगा सारे। सो ये एग्जीबिशन इज नॉट अबाउट एग्जीबिशन में आए 2-2 साल से जो माल था वही माल वापस बना के आ गए इस एग्जीबिशन में, ऐसा नहीं है। ये एग्जीबिशन है एग्जीबिशन ऑफ इनोवेशन। जितने भी एग्जीबिटर्स हैं दे हैव मेड समथिंग और द अदर न्यू। At least 7 to 8 launches of the new product first time in the gem and jewelry industry are going to be launched at this exhibition here. So ये भी एक सोच है इस एग्जीबिशन की कि आप यहाँ आएंगे, रिटेलर यहाँ आएगा, so his per selling will improve. The way he looks at the gem and jewelry, the way he looks at the jewelry, वो सोच बदलेगी उसकी, और वो सोच बदलेगी, नए डिजाइन्स बनेंगे, और वही नए डिजाइन्स वो अपने एंड कस्टमर्स को दिखाएगा, और उसकी दुकान में उसकी जो चलने वाले कस्टमर्स हैं वो ज़्यादा होंगे। आज इंडिया के अंदर 6 लाख विलेजेस हैं और 6 लाख ज्वेलर्स होंगे, मैं ये समझता हूँ। 10,000 लोग यहाँ आ रहे हैं, लेकिन जो 10,000 रिटेलर आज यहाँ आ रहे हैं उनकी सेल्स उनके शहर में जो बढ़ेगी जीजे शो की वजह से, उनको अपने आप डिफरेंस पता लगेगा अपनी दुकानों में ये डिफरेंस क्या है सेल्स का। सो ये एक सोच है। इसके अलावा भी मैं 2-3 पॉइंट्स बताना चाहूँगा। GJS हो रहा है, 2 शोज हो रहे हैं। इसके अलावा हम PMI कर रहे हैं साल में